हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आए हैं। तो आज की हमारा सीरीज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में एवं जैन धर्म के बारे में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत की शॉर्ट नोट्स की टॉपिक वाइज वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। हमारे आने वाले एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। धार्मिक आंदोलन हमारे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा गौतम बुद्ध के जीवन परिचय, जीवन यात्रा और बौद्ध धर्म के प्रतीक, शिक्षाएं एवं सिद्धांत। शिक्षा एवं सिद्धांत में हमारे त्रिरत्न, चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, दशशील और दर्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रमुख शिष्य या अनुयायी, प्रमुख स्थल, बौद्ध संघ, बौद्ध संप्रदाय एवं बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जीवन परिचय है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान इनका लुम्बिनी था, जो कपिलवस्तु नेपाल में है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सूत्रोधन एवं कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के ये प्रधान थे। माता का नाम महामाया था इनके माता का नाम, और ये कोलिय गणराज की राजकुमारी थी। मौसी या धाय माँ जो थी, इनकी प्रजापति गौतमी थी। पत्नी हमारी यशोधरा थी और पुत्र राहुल। इनके घोड़े का नाम कंथक था। सारथी चन्ना था। हम लोग नोट में पढ़ेंगे। एडविन अर्नोल्ड ने अपनी पुस्तक लाइट ऑफ एशिया में महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। महात्मा बुद्ध के जीवन यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित 4 दृश्य थे। पहला था वृद्ध व्यक्ति को देखना, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखना, और तीसरा मृत्यु व्यक्ति को देखना, और चौथा था प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखना। बौद्ध धर्म के प्रतीक थे हमारे। जन्म कमल एवं साढ़ का प्रतीक था। गृह त्याग हमारा घोड़ा का प्रतीक था। ज्ञान प्राप्ति पीपल या बोध वृक्ष का प्रतीक था। पहला उपदेश हमारा चक्र का प्रतीक था, और मृत्यु या महापरिनिर्वाण ये स्तूप का प्रतीक था, और इसका निर्माण पद चिन्ह था। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में महाविनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे, जो वैशाली से थे, एवं रुद्रक रामपुत्र थे, जो राजगिरी से थे। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में अरुवेला बोध गया में निरंजना नदी, वर्तमान में इसे फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, और किनारे किनारे पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष कहते हैं इसे, के निकट इनको ज्ञान की प्राप्ति हमको। नोट है हमारा। ऐसा माना जाता है कि बोध गया में अवस्थित बोधि वृक्ष अपने वंश के पंचम पीढ़ी है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये चौथी पीढ़ी का है। 48वीं और 52वीं पीपीएससी आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। पहला हमारा उपदेश था सारनाथ वनारसी या ऋषिपत्नम के वृगदा या हरित वन में इन्होंने दिया था। इस घटना को हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के प्रथम उपदेश का चित्रण मृग संहित चक्र द्वारा किया गया है। उपदेश इनका पाली भाषा थी। इनको मृत्यु महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध का अंतिम उपदेश सुबोध था। बौद्धिक धर्म के 3 रत्न थे, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ। 4 आर्य सत्य थे। दुख, दुखद समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। इनके अष्टिक मार्ग थी, मध्य प्रतिपदा या मध्य मार्ग, जिसमें था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, समय वाक, समय कर्मांत, समय आजीव, समय व्यायाम, समय समृद्धि, असमय समिति। 10 शील थी हमारी। अहिंसा, सत्य, अस्त्य या चोरी नहीं करना, अपरिग्रह धन संचय ना करना, ब्रह्मचर्य दोपहर के बाद भोजन ना करना, अभिविचार ना करना, मद का सेवन ना करना, और आरामदायक स्याय का त्याग, आभूषणों का भी त्याग करना था। हमारे बौद्ध दर्शन थे क्षणिकवाद, अनात्मकवाद, कर्मवाद, अनिश्वरवाद, पुनर्जन्म में विश्वास करना, और पंचस्कंद रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान था। मन के प्रमुख शिष्य थे हमारे बौद्ध धर्म के प्रमुख शिष्य थे हमारे उपाली देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई थे। सारिक पुत्र महामोगल्यान आनंद बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य थे। आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिम्बसार, अजातशत्रु, उदयन और प्रसन्नजीत। इनके प्रमुख स्थल थे हमारे श्रावस्ती, कौशल। बुद्ध का स्वादिक उपदेश और बुद्ध का शिष्य अंगुलीमाल डाकू
हमारे सरस्वती से थे। इसकी वैशाली में इन्होंने दिया था। बुद्ध ने पहली बार यहीं पर अपना महिला बौद्ध संघ में प्रवेश दिया था। आम्रपाली वैशाली की नगर वधु थी। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली दूसरी महिला थी हमारी आम्रपाली। बौद्ध संघ थे हमारे सारनाथ में इसकी स्थापना हुई थी। नीतिवृत्त संघ की सभा में प्रस्ताव अनुसार प्रस्ताव पाठ भूमि स्कीम बहुमत में प्रार्थित प्रस्ताव अधिकार इसका था प्रस्ताव पर मतभेद छंद थे प्रस्ताव पर मतदान उपसद था भिक्षु भिक्षणियों द्वारा धर्मावर्ता के लिए एकत्रित होना उपसंबंधा था संघ में प्रविष्ट होना प्रवज्या था गृहस्थ जीवन का त्याग करना श्रामनेर था प्रवजा ग्रहण करने वाला उपासक था गृहस्थ जीवन में ही रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाला। हम बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा प्रथम था राजगृह की सतपर्णी गुफा में था। 483 ईस्वी का काल था। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसके शासक थे अजातशत्रु जो हर्यक वंश के थे। इसके प्रमुख उपलब्धियां थी सुत पिटक और विनय पिटक। हमारा द्वितीय हमारा हुआ था बौद्ध संगीति। इसमें वैशाली के बालूकाराम बिहार में हुआ था। इसमें लगभग 383 ईसा पूर्व इसका काल है। इसके अध्यक्ष से सुकामी या सर्वकामी। इसके समय शासक थे कालाशोक। ये से शिशुनाग वंश के थे। इसकी उपलब्धियां थी बौद्ध धर्म का विभाजन अस्तवीर थेरवादी एवं महासंधिक। हमारा तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में। ये लगभग 250 ईसा पूर्व में था। इसके अध्यक्ष थे हमारे मोगली पुत्र तिस्य। इसके शासक थे अशोक जो मौर्य वंश के थे। प्रमुख उपलब्धियां थी अधि धम पीटक। इसमें कथा वस्तु थे मोगली पुत्र तिस्य। चतुर्थ बौद्ध संगीति हमारी हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में। ये पहली शताब्दी ईसा में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। इसका उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसके शासक थे कनिष्क जो कुषाण वंश के शासक थे। इसमें हीनयान या महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। बौद्ध धर्म के संप्रदाय जिसमें हीनयान थे वैभाषिक और सत्रांति। इसमें थे महावस्तु प्रमुख ग्रंथ है और बुद्ध के जीवन के चरित्र का वर्णन हमको मिलता है। महायान माध्यमिकवाद या शून्यवाद या सापेक्षवाद। इसमें प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद या योगाचार्य। इसमें प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। ब्रजयान कालचक्रयान या मध्यकाल में विकसित। हीनयान और महायान में था। पहला था हमारे बुद्ध महापुरुष थे हीनयान में और महायान में बुद्ध देवता थे। दूसरा हमारे थे हीनयान में मूर्ति पूजक नहीं थे और महायान में मूर्ति पूजक थे। तीसरा था परिवर्तन विरोधी थे हमारे हीनयान में और महायान में ये परिवर्तन समर्थक थे। चौथा हमारा था हीनयान में ये आदर्श अहत योगी थे और महायान में ये आदर्श बोधि सत्व थे। पांचवा ये ग्रंथ इनकी पाली भाषा में थी हीनयान में और महायान में इनकी ग्रंथ संस्कृत भाषा में थी। छठवां प्रसार हीनयान में इनका था प्रसार दक्षिण भारत थाईलैंड म्यांमार बर्मा और श्रीलंका में था। महायान में इनका प्रसार था उत्तर भारत चीन जापान तिब्बत और कोरिया में था। बोधिसत्व इसके बोधिसत्व थे अलोकितेश्वर मंजूश्री ब्रजपाणि क्षतिग्रह अमिताभ अमैत्रेय भावी बोधिसत्व थे। बौद्धिक साहित्य थे हमारे सुतपिटक थे। इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश मिलते हैं। इसमें 5 निकाय थे दीर्घ निकाय मध्यम निकाय संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है हमारे अंगुत्तर निकाय में। खुदक निकाय जातक थे जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। हमारे विनय पिटक में था विनय पिटक जिसे संघ के नियम थे। अभिधम पिटक में था बौद्ध धर्म का दार्शनिक एवं सैद्धांतिक विवेचन। ये कथा वस्तु थे मोगली पुत्र तिस्म। अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जैन धर्म में पढ़ेंगे तीर्थक वर्धमान महावीर का जीवन परिचय जीवन यात्रा जैन संघ उपदेश शिक्षाएं थी पंच महाव्रत त्रिरत्न और दर्शन केवल्य जैन संगीति जैन साहित्य और जैन संप्रदाय के बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे जैन धर्म के तीर्थक थे जैन धर्म के संस्थापक जैन धर्म के अन्य नाम ज्ञापनी थे और कुल 24 तीर्थक थे। प्रथम हमारे ऋषभदेव आदिनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह बैल है। 23वें हमारे पार्श्वनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। 24वें हमारे महावीर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। 24वें तीर्थक में 19वें तीर्थक मलिकनाथ पर विवाद है कि वे पुरुष थे अथवा महिला। श्वेतांबर मलिकनाथ को महिला तीर्थक मानता है जबकि दिगंबर उन्हें पुरुष तीर्थक मानता है। अब हम वर्धमान महावीर के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व कुछ विद्वानों के अनुसार 599 ईसा पूर्व भी माना जाता है। इनका जन्म स्थान वैशाली के कुंडन ग्राम में था। इनके पिता सिद्धार्थ ग्रात्रिक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी यशोधरा थी। पुत्री प्रियदर्शनी थी। अहोजा दामाद इनके जामिल प्रथम शिष्य थे। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कुछ विद्वानों के अनुसार 527 ईसा पूर्व भी माना जाता है। इनकी मृत्यु स्थान पावापुरी राजगिरी नालंदा जिले में हुआ था।
हम महावीर के जीवन यात्रा के बारे में पढ़ते हैं। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में जम्भी ग्राम वर्तमान जमुई जिला बिहार में है के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल्य पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल्य के उपरांत उन्हें केवलीन, जीन विजेता, अहर्त, योग एवं निघर्त, बंधन रहित आदि नाम से संबोधित किया गया है। महावीर स्वामी के हमारे उपदेश थे। महावीर का प्रथम उपदेश था राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर फराक नदी के तट पर था। महावीर के प्रथम शिष्य पद्मावती थी। प्रथम भिक्षुणी चंदमा चंदमा थी जो चंपा के शासक दही वाहक की पुत्री थी। हमारे महावीर के शिष्य थे वैशाली के राजा चेटक जो महावीर का मामा था। चंपा का शासक दही वाहक बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन था जो मगध के शासक थे। अवंती का शासक चंड प्रद्योत था। मखलीपुत्र गोस्वामी आजीवन संप्रदाय के संस्थापक थे। हमारे जैन संघ हुआ था। जैन धर्म के प्रचार के लिए 11 अनुयायियों को एक गढ़ संघ की स्थापना की गई जिसका प्रधान गढ़धर कहलाता था। गढ़धर आर्य सुधर्मन जम्मू स्वामी था। जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। जैन धर्म के ग्रंथ में अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे। बाद में संस्कृत का प्रयोग और प्रमुखता से हुआ तथा जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र संस्कृत में लिखी गई है। हमारे जैन धर्म के संरक्षण एवं प्रमुख शासक महाजनपद काल में मगध का शासक महापद नंद जैसा धर्म का समर्थक था जो कलिंग से जिनसेन की मूर्ति उठाकर मगध ले आया था। चंद्रगुप्त मौर्य एवं संप्रति अशोक का पौत्र था। कलिंग का शासक खारवेल ने जैन धर्म को समर्थक था। इसका हाथी गुफा अभिलेख जैन धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। इस अभिलेख में इस बात की चर्चा मिलती है कि खारवेल तत्कालीन सुंग शासित मगध क्षेत्र पर आक्रमण कर जिनसेन की मूर्ति पुनः कलिंग ले आया था। इसी अभिलेख में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि खारवेल ने उदयगिरी पर्वत पर एक जैन गुफा निर्मित करवाई थी। पूर्व मध्यकाल में गुजरात के चालुक्य सोलंको शासकों कुमारपाल एवं जयसिंह सिद्धराज के दरबार में हेमचंद्र निवास करता था जिसे अभ्रंश भाषा में परिशिष्ट पर्वण नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। इसी वंश के शासक भीमदेव प्रथम के मंत्रों को विमल शाह ने माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश के चंदेल शासक घंग ने खजुराहो में एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। शिक्षाएं थी इनकी पंचमहाव्रत, अनुवर्तता, सत्य, अहिंसा, असत्य, परिग्रहण एवं ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का समावेशन महावीर द्वारा किया गया था जबकि अन्य 4 व्रत पार्श्वनाथ द्वारा जोड़े गए थे। त्रिरत्न 3 जौहर थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक आचरण। हमारे जैन धर्म के दर्शन। जैन धर्म 3 स्रोत है जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थकों के शब्द, वचन। ज्ञान के 5 प्रकार थे। मति, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। श्रुति, सुनकर प्राप्त करना। मन, प्राय, दूसरे के मन की बात जानना। अवधि, दिव्य ज्ञान। और केवल्य, पूर्ण ज्ञान था। जैन दर्शन थे अनेकांतवाद या सप्तभंगी न्याय, सयावाद, संपेक्षतावाद। जैन धर्म में ईश्वर की सृष्टि का रचयिता नहीं माना जाता है। अवतारवाद में विश्वास नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को माना गया है। कर्मवाद एवं पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। हमारे जैन साहित्य थे। जैनों का प्राचीनतम ग्रंथ पूर्व संख्या 14, सभी 14 पूर्व खो चुके थे। पूर्व को ज्ञान प्राप्त करने हेतु पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। इसी संगीति में 14 पूर्वों के स्थान पर 12 अंकों का संकलन किया गया था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यह अर्धमगधी या मगधी या प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इसके अंतर्गत 12 अंक, 12 उपांग, 12 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। इनके संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर थे हमारे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। हमारे श्वेतांबर थे ये हमारे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इनके प्रमुख थे अस्तुल, भद्र, यति, आचार्य एवं साधु। इनके उप संप्रदाय थे पुजेरा, डेरावासी एवं ढूढ़िया स्थान कहवासी। दिगंबर में हमारे थे इसमें नग्न रहने वाले थे। ये प्रमुख थे भद्रबाहु, मुलुक, एलकम तथा निर्ग्रंथ। इसके उप संप्रदाय थे 20पंथी, 13पंथी, सौम्यापंथी या ताड़पंथी, तोतापंथी या गुमान पंथी था। हमारी बौद्ध जैन संगीति थी। जैन संगीति था हमारा प्रथम चतुर्थ शताब्दी में पाटलिपुत्र ईसा पूर्व में हुआ था। इसका स्थान था पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष थे अस्तुलभद्र। उपलब्धियां थी 14 पूर्वों के स्थान पर 12 अंगों का संकलन। जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में हुआ। द्वितीय जैन संगीति थी 512 ईस्वी पूर्व। द्वितीय संगीति थी 512 ईस्वी पूर्व। इसमें मलवी गुजरात स्थान था हमारा जो अध्यक्ष थे देवर्धीन क्षमा श्रमण। इनकी उपलब्धियां थी जैन साहित्यों को 12 अंक, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र का अंतिम संकलन हुआ था। हमारे संप्रदाय और संस्थापक पहला हमारे थे अंकिरवाद,
अंक्रियवाद जो पूरन कश्यप ने इसके संस्थापक थे। दूसरा थे हमारा आजीवक नियमितवाद या भाग्यवाद, इसके संस्थापक मकलीपुत्र गोस्वामी थे। तीसरे हमारे थे भौतिकवाद जो अजीत केशव कम्बली इसके संस्थापक थे। चौथे हमारे थे नियंत्रवाद या भौतिकवाद, इसके संस्थापक पकुधक या कचा यान थे। पांचवा थे हमारे निश्चयवाद संदेहवाई या संजय बिल की पुत्र थे।